Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a particle moves in a straight line. It can be accelerated, A option, only if its speed changes by keeping its direction same. B option, only if its direction changes by keeping its speed same. C option, either by changing its speed or direction. And D option is none of the above. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया कि एक्सेलरेटेड मोशन या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो आपका की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, आपका एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्सेलरेटेड मोशन होता क्या, सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन होता है कि एक्सेलरेटेड मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें आपका क्या होता है, वेलोसिटी भी चेंज होती है और आप क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज, मतलब सॉरी, एक्सेलरेटेड मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, मतलब होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज होने को क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, एक तो स्पीड और एक डायरेक्शन। ठीक है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होता है उसको क्या हम बोल देते हैं, वेक्टर्स में दो पार्ट होते हैं, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट क्या है आपका स्पीड, और दूसरा पार्ट होता है आपका डायरेक्शन। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है आपका डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए अगर उसकी स्पीड में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, या तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी या फिर उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में आ जाएगा। या तो फिर उसकी क्या हो, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज हो। ठीक है, यहाँ पर पूछा कि स्ट्रेट लाइन मोशन, तो या तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज होगी, तो फिर वो एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना, और वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है, आइदर बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, या जिसको हम स्पीड कहते हैं, स्पीड को चेंज करें, या फिर हम क्या करें, उसके ऑब्जेक्ट की स्पीड को कांस्टेंट रखें और उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। दूसरा केस ये हो सकता है, और तीसरा केस ये हो सकता है कि हमने उसकी स्पीड भी चेंज कर दी और डायरेक्शन भी चेंज कर दी। ठीक है, तो इसमें तीन प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मोशन को, एक्सेलरेटेड मोशन डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम क्वेश्चंस में। उसने बोला था कि एक पार्टिकल है को स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इट कैन बी एक्सेलरेटेड। उसको हम एक्सेलरेटेड कब कहेंगे, ऑप्शन ए में देखिए, ओनली इफ इट्स स्पीड चेंजेस बाय कीपिंग इट्स डायरेक्शन सेम। उसकी स्पीड को हम चेंज कर रहे हैं लेकिन डायरेक्शन को हम सेम रख रहे हैं, तो ठीक है, स्पीड चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन सेम रख रहे हैं, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि ओनली इफ, ठीक है, ओनली इफ, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं। ठीक है, और भी और काफी चीजें हो सकती हैं, ओनली है तो इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ने बोला था कि ओनली इफ डायरेक्शन चेंज बाय कीपिंग इट्स स्पीड सेम। अगर हम देखें उसकी स्पीड को सेम रखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रखते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तब भी वो आपका एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में फिट बैठता है। लेकिन ओनली इफ ये आपका ट्रू है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओनली जो वर्ड यूज किया है, इसके इसके जस्ट इसकी वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या लिखा है ऑप्शन बी में, ओनली इफ डायरेक्शन चेंज बाय कीपिंग इट्स स्पीड सेम। तो ये ओनली वे नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी वे हैं एक्सेलरेटेड मोशन होने के, कि अगर हम उसकी स्पीड को सेम रख लेते हैं और डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, या फिर डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, स्पीड भी चेंज करते हैं, तो ओनली इफ से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए सी पर उसने बोला है कि आइदर बाय चेंजिंग इट्स स्पीड और डायरेक्शन, तो ये बिल्कुल सही है, या तो उसकी स्पीड चेंज करो या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज करो या फिर दोनों ही चेंज कर दो, तो तीनों ही केसेस में एक्सेलरेटेड मोशन की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन डी बोला है इसमें, नन ऑफ द अबव, ये आपका हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम देखिए इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका, करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट चॉइस। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या है, इसकी करेक्ट चॉइस होगी। तो हम बोल सकते हैं कि द आंसर ऑफ दिस सब्जेक्टिव चॉइस, सॉरी, द आंसर ऑफ दिस सिंगल चॉइस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।